त्रैमासिक परीक्षा 2022 प्रश्न पत्र गणित विषय का हल अपन कर रहे हैं। और मैं इसलिए हल करवा रहा हूँ ताकि आपने जो भी पेपर में गलती करी हो प्रश्न पत्र को हल करने में, तो उन गलतियों को आगे से अब दोहराए नहीं, आपको आपकी गलती मालूम होनी चाहिए। और आशा करता हूँ कि इस प्रश्न पत्र को आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। ये प्रश्न है, 3 बल्लों तथा 6 गेंदों की कीमत 3,900 रुपये है तथा 1 बल्ले और 3 गेंदों की कीमत 1,300 रुपये है। बीजगणितीय समीकरणों का निर्माण करना है। केवल इसमें आपको समीकरण बनाना है, हल नहीं करना है। तो इसमें 2 समीकरण बनेंगे, 2 शर्तें दी इसलिए 2 समीकरण बनेंगे। फिर इसी का अथवा में दिया है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण लिखो जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हो। तो पहले अपन इस प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, 1 बल्ले की कीमत 100 रुपये और 1 गेंद की कीमत 250 रुपये ऐसा हमने मान लिया। तो सबसे पहले तो बच्चे यहीं पर गलती करते हैं। होना क्या चाहिए, 1 बल्ले की कीमत यहाँ पे होना चाहिए। तो बच्चे लिखते हैं बल्लों की कीमत या बल्लों की संख्या x ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत है। तो ध्यान रखें इस बात का कि 1 बल्ले की कीमत शब्द आएगा, यहाँ पे 1 गेंद की कीमत आएगा। अब यहाँ पे 3 बल्लों और 6 गेंद होगी। देखो भैया, 1 बल्ले की कीमत कितना है, 100 रुपये। तो 3 बल्लों की कीमत क्या होगी, 3x। 1 गेंद की कीमत कितनी है, y रुपये। तो 6 गेंदों की कीमत कितनी होगी, y रुपये। तो उसने 3 बल्ले और 6 गेंदों के लिए कितने रुपए अदा किए, तो इतने रुपए अदा किए। और कुल रुपए इतने हो गए, तो कुल रुपए अपने को दिए 39 रुपये। तो ये हमने मान के किया और ये हमको प्रश्न में दिया, तो ये 39 रुपये हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो बच्चों ने इतना ही करके छोड़ दिया है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अभी देखो इसमें तीनों में 3 का भाग जा रहा है, तो भाग दे दो तीनों में। तो इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा x आएगा, यहाँ पे 3 दूनी 6y आएगा, यहाँ पे 3 का भाग 3900 में 1300 आएगा, ठीक है। तो ये आपका एक समीकरण बन गया। अब उसके बाद दूसरा समीकरण देखो, यहाँ से मिलेगा 1 बल्ले तथा 3 गेंदों की कीमत। 1 बल्ले की कीमत कितनी, 100 रुपये और 1 गेंद की कीमत कितनी है, y रुपये। तो 3 गेंदों की कीमत क्या हो जाएगी, 3y। तो उसने 1 बल्ले के लिए 100 रुपये दिए और 3 गेंदों के लिए उसने 3y रुपये दिए। कुल रुपए कितने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। तो इस तरह से ये अपने को प्रश्न में दिया हुआ है कि कुल 1 बल्ले और 3 गेंदों की कीमत कितनी है, 1300 रुपये है। तो इस तरह से ये अपना दूसरा समीकरण भी बन गया। बस आपको इतना ही कहना था, एक ही समीकरण हो गया, एक ही हो गया। इसको हल नहीं करना है, केवल लिखा है समीकरण का निर्माण करो, बस कर दिया हमने। इसी में आपको 2 नंबर मिल लेते हैं। चलो अगला देखते हैं। 2 चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण लिखो जिसके द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर हो। तो देखो इसके बहुत ये अथवा के प्रश्न है। तो मैं एक आसान सा प्रश्न लेता हूँ, x + y = 5। अब मेरे को एक दूसरा समीकरण बनाना है ना। तो जिसके द्वारा निरूपित रेखा इसके द्वारा निरूपित रेखा के समांतर हो। तो ऐसा क्या होगा, लो मैंने बना दिया x + y = 6 बना दिया। लो ऐसे बहुत सारे समीकरण, लो एक पेयर ये बना दिया मैंने। ऐसे और भी लो, 2x - y = 7, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे 2x - y = 8 लिख दिया। आप -7 लिख दो, कुछ भी लिख दो, 0 लिख दो यहाँ पे। आप ऐसा भी कर सकते हो, 2x - y = 7। लो ऐसे किया, इसको 6x - 3y = 7 लिख दिया। लो तो आप कुछ भी, मैं तो 3 उदाहरण दिए, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलो अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे, जांच करो कि क्या ये समीकरण जो दिया है क्या द्विघात समीकरण है क्या। तो इसको हमको हल करना पड़ेगा, पहले इसका विस्तार करना पड़ेगा। तो देखते करके, और इसी प्रकार ये अथवा में दिया प्रश्न, इसको गणितीय रूप में, मतलब ये भी समीकरण के रूप में लिखना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो आप देखो, तो केवल गणितीय समीकरण व्यक्त करना है। तो पहले मैं इसको कर रहा हूँ, यहाँ पे ये हल करना है। तो देखो पहले a + b का होल क्यूब क्या होता है, ये होता है। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, a³ + b³
प्लस 3ab और कोष्टक में a प्लस b। यहाँ पे क्या a के स्थान पे x है, b के स्थान पे 2 है, तो इसको हल करता हूँ तो यहाँ पे 3 1 2 3 पद आएंगे, तो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 है, मैं लिख दिया। a के स्थान पे x आएगा, b के स्थान पे 2 आएगा, कोष्टक में a प्लस b x प्लस 2 बराबर, ये लगा दिया मैंने यहाँ पे, इसका गुणा इसमें कर दो तो 2x क्यूब माइनस 2x आएंगे। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब ये x क्यूब हो गया प्लस 2 पे घात 3 8 हो गया प्लस 3 दूनी 6x, 6x का गुणा इसमें करो तो 6x वर्ग आएंगे, 6x वर्ग, फिर 6x का गुणा 2 में कर दो 12x आएंगे प्लस के 12x बराबर 2x पे घात 3 माइनस 2x। अब क्या करो, इन सबको इधर ट्रांसफर कर दो, पक्षांतर कर दो, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x पे घात 3 और प्लस 6x वर्ग प्लस 12x प्लस 2x प्लस 8, इधर क्या हो जाए 0, इन दोनों को मैं इधर ले आया पक्षांतर करके, तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये लिखा है। बाकी सब पर देखो, ये 8 ये लिखे हैं मैंने, 6x वर्ग ये लिखे हैं, 12x ये लिखे हैं, इसको हल कर लो तो एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस का x क्यूब हो जाएगा प्लस 6x वर्ग 12 प्लस 14x प्लस 8। अब इससे अधिक इसको हल नहीं कर सकते, तो देखो ये एक हमको समीकरण मिला जिसकी घातांक कितनी है 3, तो ये द्विघात समीकरण तो नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि इसकी घातांक 3 है, द्विघात समीकरण में घातांक 2 होती है। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अक्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक तो हमको धन पूर्णांक क्या होता है मालूम आपको, 1 2 3 4 5 6, और जो है क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल, मतलब धन पूर्णांकों का अंतर कितना होता है 1 होता है। अगर मान लो जैसे 3 है तो 3 की जो है क्रमागत क्या होगा 3 प्लस 1, तो ऐसे अपन एक संख्या x मान लेंगे पूर्णांक, तो दूसरा क्या होगा x प्लस 1, ठीक है ना। एक धन पूर्णांक x हो गया तो दूसरा क्या होगा x प्लस, देखो जैसे मान लो हमने एक धन पूर्णांक 5 ले लिया तो 5 के बाद क्या आएगा क्रम से 6 आएगा, 6 को अपने ऐसा अपने 5 प्लस एक्स मतलब 10 लिखा, 10 के बाद क्या आएगा 10 प्लस 1 आएगा। अब आपको मान लो 10 के बाद 11 आता है, इसको ऐसा ले सकते हैं, तो एक संख्या मैंने x मान ली तो इसके बाद क्या आएगा x प्लस 1 आएगा। ठीक है, चलो अब क्या लिखा है आगे, इसमें लिखा है कि इनके गुणनफल, इन पूर्णांकों का गुणनफल प्रश्नानुसार x और x प्लस 1 का गुणा, ये दिया है 306। ठीक है, तो अब इसको हल करना है, ये x प्लस 1 तो इसका इसमें गुणा करते हैं, तो x वर्ग, x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा प्लस x, ये 306 इधर ले आओ, माइनस के 306 बराबर 0, बस इतना ही करना है, केवल समीकरण बनाना है, गणितीय रूप में व्यक्त करना है, तो हमने कर दिया, इसके आगे हमको हल नहीं करना है। 2 नंबर का प्रश्न था। आगे देखो अगला प्रश्न, ये समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर -2, सार्वमांतर d बराबर 2, तो अगले 4 पद लिखो। तो बच्चों ने क्या किया है, एक पद ये लिख दिया, बाकी के 3 पद लिख दिए, है ना। तो देखते हैं, तो ये अपना प्रश्न था। तो समांतर श्रेणी कुछ इस तरह की होगी, तो यहाँ पे पहला पद -2, अगला पद क्या होगा -2 प्लस d कितना है 2, फिर अगला पद क्या होगा -2 प्लस 2 गुणा -d, फिर अगला पद क्या होगा -2 प्लस 3 गुणा -d, और अगला पद क्या होगा a प्लस 4d, तो -2 प्लस 4 गुणा माइनस, तो d तो प्लस का ही बच्चों, तो d तो प्लस का है, तो 3 गुणा 2 करना, ये प्लस का आएगा, प्लस क्या आएंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा -2, ये कट जाएगा तो 0 आएगा, और 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो 2 आएंगे, और 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो 4 आएंगे, और 4 दूनी 8, 8 में से 2 जाएंगे तो 6। तो ये आपके अगले 4 पद, ये तो दिया हुआ है हमको, तो ये अगले 4 पद ही लिखना है, तो उत्तर क्या होगा
0, 2, 4, 6। बस ये हमारा उत्तर हो गया। अगला प्रश्न अथवा का 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग ज्ञात करो। 5 के प्रथम 10 गुणज मतलब अपने को 5 का पहाड़ा पढ़ना है। देखो ये 5 के 10 गुणज हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इनका योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए दो सूत्र हैं, तो कोई सा भी सूत्र लगा दो। तो मैं इसमें पहला वाला सूत्र लगा रहा हूँ, SN बराबर N/2, 2A प्लस N-1 इंटू डी। इनका योग ज्ञात करना है। तो A का मान कितना है 5, D मतलब सारा बनता कैसे निकालेंगे 10 माइनस 5 बराबर 5। पद कितने N कितने 10, देखो 10 है यहाँ पे, देखो 10 लिख दिया, गिन लो 10 है, ठीक है। और क्या निकालना है 10 पदों का योग, 10 पदों का योग ये हमको निकालना है। मेरा आपसे आग्रह है बच्चों, आप लोग वीडियो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आगे के वीडियो आपको कैसे मिलेंगे। लगता है आपको मेरे वीडियो पसंद नहीं आ रहे हैं शायद, तो आप लोग सब्सक्राइब करें और दूसरे छात्रों को शेयर करें। चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे n का मान 10 लिखा है, यहाँ पे 10/2 और यहाँ पे 2, A का मान 5 प्लस N-1 तो 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, D का मान 5, 10/2 मतलब 5 हो गया यहाँ पे, 2 पंजे 10 प्लस 10 में से आगे तो 9, तो 9 पंजे 45 और 45 55, 55 में 5 का करना करो, 55 25 की 5, हाथ से लाई 2, 5 10 और 2 12, 55 25 की 5 से 2, 55 25 2 27, 275। ये जोड़ आएगा, आप चाहो तो इनको जोड़ के देख लो। देखो तो 5 और 5 10, 5 15 और 5 20, 5 25 की 5, हाथ से लाई 2, हाथ से लाई 2, तो 2 और 1 3 और 4 और 6 तो 8 और 3 11 और 3 14 और 18 और 22 और 5 27, ठीक है। तो देखो ये 27 आ रहा है। तो इस तरह से ये हमने योग भी इसका निकाल लिया। बस बच्चों वीडियो लंबा हो रहा है, तो आगे के प्रश्न अपन अगले वीडियो में करेंगे। मेरा आपसे आग्रह है कि इन प्रश्नों को आप अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लें और इन प्रश्नों का बार बार रिवीजन करें। अभी आपके लिए परीक्षा का टाइम कम बचा है, क्योंकि अभी अक्टूबर हो गया पूरा, है ना। दीपावली के बाद आप लोग जो है स्कूल में नहीं आते हो और नहीं आए हो, तो बस अब नवंबर दिसंबर में फिर आपकी परीक्षाएं होंगी और केवल जनवरी बचेगा। तो अब आप लोग रिवीजन शुरू कर दो। फिर से आपसे आग्रह है कि आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब करें, इससे लाइक और शेयर करने का कष्ट करें। थैंक यू।